हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पहले इस चैनल का नाम हमने काम विज्ञान रखा था। तत्पश्चात मैंने यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी कर दिया है, क्योंकि हेल्थ संबंधी समस्याओं का निराकरण इस आपके चैनल में किया जाएगा। रोगों की तह तक आप जा सकेंगे, रोगों को ठीक कर सकेंगे। एक साथ तो नहीं, पर धीरे धीरे इस चैनल में हम लगभग हर उस रोग के बारे में बताएंगे जो रोग जन सामान्य को होते रहते हैं और उनको बड़ा ही कष्ट मिलता है। उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन दबा करके उसमें ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको बता दूं कि वैसे तो मैं विशेष रोगों के लिए दवा अपने पास से निर्माण करके भेजता हूं, परंतु इन रोगों के लिए यदि आप सलाह लेना चाहते हैं तो एक एक्सपर्ट की तरह सलाह आपको दी जाएगी। उसके लिए आपको एक निश्चित फीस उसको अदा करना पड़ेगा। तत्पश्चात आप वीडियो कॉलिंग से या साधारण कॉल से बात करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, जान सकते हैं और आप दवा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन दवा यदि आप स्वयं बनाना चाहें या बाजार से लेकर के उसको खाना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि उसके लिए आपको निश्चित रूप से उस कंसल्टेंसी की फीस देनी पड़ेगी। इसलिए इस चैनल का नाम हमने, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और उनका आना संभव नहीं होता, तो वो अपने घर रह करके केवल हमसे बात कर लें। बात करने के बाद अपने आसपास से उन चीज़ों का इंतज़ाम करके वो दवाइयों का प्रयोग कर लें या जो कुछ हम क्रियाएं बतावें, योग वगैरह की क्रियाएं, उनको कर लें। उनको लाभ हो जाएगा और निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही भयानक रोग। वो जिसको होता है वही जानता है, सभी तो नहीं जानते। जिसको हो जाता है वही बेचारा उस पीड़ा को समझ सकता है। इसे लोग बवासीर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको पाइल्स कहते हैं। अब देखिए ये पाइल्स होती कैसे है। पाइल्स कैसे होती है? पाइल ऐसे होती है कि जो आप भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो भोजन करते तो हैं पर भोजन को पचाने की शक्ति उनमें नहीं होती, जो मिल गया खा लिया। एक डाइट नहीं होती उनकी कि कौन सी मात्रा कितनी खानी चाहिए। शरीर हमारा जो है वो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। अब उसमें शरीर को प्रोटीन चाहिए, शरीर को वसा चाहिए, शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तीन तो ये मुख्य चीज़ें हैं। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। वसा एक अति शक्तिशाली पदार्थ है जिसको खाने से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कई गुने शक्ति मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट भी एक फ्यूल का काम करता है शरीर में जाकर के, जो व्यक्ति को एनर्जी देता है, शक्ति देता है। अब यदि हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उसका पाचन ढंग से ना हो पाया तो शुगर हो जाएगी। इसी प्रकार से अब चलो अभी जिस पर जो बात है वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे होती है बवासीर यानी पाइल्स।
पेट में जब भोजन नहीं पचता और समय से वो शरीर से निष्कासन भी नहीं होता उसका, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो कुछ खाया पिया है तो जो शरीर में लगना है वो लग जाए, स्वांगीकरण हो जाए, बाकी जो बेकार का बचा है उसको शरीर से वापस निकल जाना चाहिए, मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से या आपके पसीने के माध्यम से। अब ये अगर नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे ये वहीं पे सड़ता है। तो पहले गैस की प्रॉब्लम होती है, तत्पश्चात मल वहाँ सड़ते सड़ते इकट्ठा होता रहता है। बहुत सारा मल जब सड़ता है तो गैस बनती है, गैस वो पूरी निकल गई तो जो मल होता है वो और कठोर होकर के वहीं चिपक जाता है। अब वो जब ऊपर से आपने भोजन किया तो वो मल निकल नहीं पा रहा है तो बार बार जोर लगाना पड़ता है, या मल निकला भी तो वो भीतर जो श्लेष्मिक कला होती है आंतों की उसको चीरता छीलता निकलता है। क्रमशः बार बार यह समस्या अगर बनी रहती है तो जो आंतों में छोटे छोटे होते हैं, केंद्रक होते हैं, हल्की हल्की जो वहाँ पर गांठें होती हैं, ये गांठें वैसी नहीं होती लेकिन इस प्रकार से वहाँ पे इनको रगड़ते रगड़ते तो वहाँ वो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। फूलते फूलते जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो मल त्याग करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब ये जो छोटी छोटे पहले वो थे तंतु वो बढ़ करके गांठों का रूप ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, उनके भीतर मवाद या खून भर जाता है। उनको लोग साधारण भाषा में जब वो लटकते हैं मल द्वार से नीचे तो उनको शुद्धे कहते हैं या उसको मस्से कह देते हैं, वार्ड्स। वो मस्से इतने खतरनाक होते हैं कि मल तो निकलने नहीं देते, ऊपर से मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा पीड़ा का व्यक्ति को एहसास होता है। कभी कभी वहाँ से मवाद निकलती है बदबूदार और कभी कभी वहाँ से खून निकलता है। अब ये बार बार कुछ दवा खा लेते हैं तो वो कुछ उनमें आराम मिला, इसके बाद में कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। तो ये जब समस्या ज़्यादा दिन की हो जाती है तो डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं और वो ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। पुनश्च ऑपरेशन के बाद भी जब पेट सही नहीं हुआ, अपने सिस्टम में नहीं आया, तो वो ऑपरेशन के बाद भी दोबारा गांठें बढ़ जाती हैं और दोबारा ये समस्या हो जाती है। ऐसी भयानक पीड़ा से और कभी कभी तो इतना खून निकल जाता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। डेली जब खून निकलेगा तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो फ़ोन आते हैं, जो लोग आते हैं तो उनको हम दवा यहाँ से भेजते हैं। चाहे ऑपरेशन के लिए कह दिया गया हो, ऑपरेशन से आप बचना चाहते हैं तो मात्र 1 महीने में इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर आप परमानेंट 90 दिन इसको कर लेते हैं तो इस जीवन में दोबारा फिर पाइल की बीमारी, बवासीर की बीमारी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अब एक प्रैक्टिकल उसको करके देखिए आप। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर वास्तव में इसके बारे में आपको कंसल्ट करनी है तो आप फिर फ़ोन नंबर दे देंगे, उस फ़ोन पर आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और अपने जीवन को स्वास्थ्य बना सकते हैं। इस चैनल पर केवल स्वास्थ्य की बातें होंगी, इसके अलावा कोई बात इस चैनल पर नहीं की जाएगी।
हरिओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। हर हर महादेव।